ओम शांति शांति शांति। ओम ओम ध्यानावस्थित होने के लिए आसन जो हमने पहले से सुनिश्चित किया हुआ है, जिसका कि सदा से हम अभ्यास करते आए हैं, ऐसे आसन को लगाएं। इस आसन में कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रखने का प्रयास करें। धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। हाथों को घुटनों पर रख लें अनुकूलता अनुसार, अथवा अंजलि बनाकर रख लें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। संकल्प करें कि अब हम स्थूल शरीर से कोई चेष्टा नहीं करेंगे। सभी प्रयत्नों को शिथिल कर दिया है हमने। अनंत परमपिता परमात्मा सर्वत्र उपस्थित है। अंदर बाहर ओतप्रोत हो रहे हैं। जैसे समुद्र में एक रुई का फाहा, उसके अंदर भी जल है, बाहर भी जल है। ऐसे ही मैं अत्यंत सूक्ष्म, हे ईश्वर आप सर्वत्र मुझ में और दूर से दूर, पास से पास, सर्वत्र ओतप्रोत है। धारणा केंद्र की अनुभूति करें। धारणा केंद्र पर चित्त को बांध दें। और धारणा केंद्र पर चित्त को बांधे रखते हुए परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव, चैतन्य, व्यापकता, अनंत शक्तिमत्ता, सर्वत्र सक्रियता, निरंतर सहयोग, सर्व संचालन,
सर्वधारण। इन सभी गुणों का बड़ी श्रद्धा के साथ में इसी धारणा केंद्र पर चित्त को बांध कर रखते हुए चिंतन करेंगे। हे ईश्वर, अनंत शक्ति आप मुझको भी धारण कर रहे हैं। विचार शक्ति के क्रियान्वयन में मेरी सहायता कर रहे हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोशों को धारण करके संचालित कर रहे हैं। हे ईश्वर, आप निरंतर अत्यंत क्रियाशील हैं, सक्रिय हैं हम सब जीवात्माओं के लिए। प्रतिक्षण जागरूक रहते हुए निरंतर हम पर उपकार किए जा रहे हैं। हे ईश्वर, और एक हम हैं कि जो आपसे उपकार लिए तो जाते हैं, परंतु भोग भोगने में ही फंसे रहते हैं। आपकी कृपा को, आपकी दया को एक क्षण के लिए भी गंभीरता पूर्वक स्मरण नहीं करते। आपको स्मरण रखने के लिए जैसा और जितना अभ्यास अपेक्षित है, उतना नहीं करते। इसी कारण से हम, हे ईश्वर, आपसे दूर रहने के कारण, अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भूले रहने के कारण बार बार इस प्रकृति के विकृति जगत के भोगों की लालसा से चोट खाते रहते हैं। हे ईश्वर, जो मूल सत्य भावना, जो यथार्थ है कि हम यह शरीर नहीं है, हम इस अन्नमय कोश से भिन्न अलग हैं, चेतन सत्ता है।
इस अन्नमय कोश की अपेक्षाएँ, आवश्यकताएँ, वो मेरी अपेक्षाएँ, आवश्यकताएँ नहीं हैं। ये आवश्यकताएँ, अपेक्षाएँ, तृष्णाएँ शरीर बदलने के साथ बदलती रहती हैं। वर्तमान में मुझे हे ईश्वर आपने मनुष्य शरीर दिया हुआ है। इसलिए इस मनुष्य शरीर के अनुसार ये भोजन इत्यादि करने की इच्छा, ऐसे ही रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि विषयों की इच्छा इस शरीर के अनुकूल हो रही है। और ये शरीर ना हो, भिन्न शरीर हो, गाय का शरीर हो, तो उसी प्रकार की शारीरिक इच्छाएँ मेरी उत्पन्न होंगी। अर्थात वो मेरी स्वाभाविक इच्छाएँ नहीं हैं। उनकी पूर्ति इतनी भी अधिक आवश्यक नहीं है कि जिनके लिए मैं उनकी तृष्णा में खो जाऊँ और अपने स्वरूप को भूल जाऊँ। जबकि हे ईश्वर, मैं करता ऐसा ही हूँ और इस उपासना के काल में केवल ये यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान को अनुभव करने का प्रयास करता हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी भूल है। हे ईश्वर, मैं संसार के क्लेशों में तब तक पिसता रहूँगा, जब तक मैं इस सत्य को, इस यथार्थ को व्यवहार काल में भी स्मरण नहीं रख पाऊँगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर गौण है, मैं मुख्य हूँ। शरीर की समयावधि है, उस समयावधि तक ये शरीर रहेगा और मैं सदा रहने वाला हूँ। मेरी दीर्घकालीन योजना पर मुझे कार्य करना चाहिए। विशेष रूप से कार्य करना चाहिए। इस शरीर सहित जो योजना है, उसको गौण रखना चाहिए। यद्यपि ये साधन है, इस साधन को ठीक-ठाक रखने का भी उत्तरदायित्व मेरा है, परंतु केवल इसी एकमात्र उत्तरदायित्व को मैं निभाता रहता हूँ। अपने प्रति, अपनी वास्तविकता के प्रति, अपने यथार्थ के प्रति जो मेरा उत्तरदायित्व है, उसको मैं भूल जाता हूँ, छोड़ देता हूँ, ध्यान ही नहीं देता, जो कि मेरी सबसे बड़ी हानि है। हे ईश्वर, मैं अपने यथार्थ स्वरूप को, कि मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, अलग हूँ, इस यथार्थ को सदा स्मरण रख पाऊँ।
मेरा नाता आपसे है। आप ही सभी साधनों के संचालक हैं, धारक हैं। मेरे भी धारणकर्ता आप ही हैं। हे चेतन, अनंत, यह शरीर तो ऐसा सेवक है कि जिससे अधिक से अधिक काम लेना चाहिए। इस शरीर को अधिक से अधिक आराम देने वाली जो मेरी भ्रांतिपूर्ण बात है, यह इसके लिए भी हानिकारक है और मेरे लिए भी। इस शरीर रूपी सेवक से तो जितना बन सके अधिक से अधिक काम लेना चाहिए। इसको तप की भट्टी में जितना अधिक मैं तपाऊंगा, ये उतना ही शुद्ध होकर आपकी प्राप्ति के लिए सहयोगी बनेगा। हे ईश्वर, परंतु जब मैं अपने वास्तविक स्वरूप को भूले रहकर इस शरीर को ही अपना स्वरूप समझता हूँ, तो मैं इसे पालने पोसने आराम देने में लग जाता हूँ। हे ईश्वर, कथन मात्र में तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, परंतु वास्तव में शरीर को ही अपना स्वरूप समझकर मैं इसके पालन पोषण, इसको दुलारने में पुचकारने में लगा रहता हूँ। इसकी आवश्यकताओं से अत्यंत प्रभावित होता हूँ और उन्हीं की पूर्ति के लिए मैं लगा रहता हूँ। हे ईश्वर, मैं किस प्रकार से इस अज्ञान को अपने दूर कर पाऊं, इसका मार्ग आप ही मुझे बता सकते हैं। ये भयंकर अज्ञान, इस अज्ञान में मैं लिपटा हुआ निरंतर क्लेशित होता जा रहा हूँ। ये मेरे लिए अत्यंत शोक का विषय है। हे परमात्मा, मैं किस प्रकार से अपने वास्तविक चेतन स्वरूप को व्यवहार काल में भी ध्यान में रख पाऊं, किस प्रकार से इस शरीर रूपी साधन को अपना स्वरूप न समझूं, अपने से भिन्न मानता रहूं और यथा योग्य व्यवहार करता हुआ इस साधन से अधिकतम कार्य लेकर, हे ईश्वर, आपकी वंदना, आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, आपकी चाहना, आपके प्रति समर्पण में ही सदा लगा रहूं। जो कुछ कर्तव्य कर्म है वो भी, हे ईश्वर, आपको समर्पित रहते हुए कर सकूं। हे ईश्वर, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इस शरीर को
एक सेवक के रूप में, एक साधन के रूप में समझता हुआ इसका उपयोग लूँगा, आपको समर्पित रहते हुए। इस शरीर को तप में तपाऊँगा। इसकी सभी आवश्यकताओं को 100% कभी भी पूरा नहीं करूँगा, बल्कि जितनी आवश्यक है, जितने से इसका काम चलता रहेगा, जितने से ये रोगी ना हो, केवल उतना ही इसको भोजन आदि पदार्थ प्रदान करूँगा। जितने से ये रोगी ना हो, केवल उतना ही विश्राम इसे प्रदान करूँगा। हे ईश्वर, मैं ये संकल्प ले रहा हूँ आपके सामने, इस संकल्प को पूरा करने में हे प्रभु, आप मेरी सहायता करें। इस शरीर के अनुकूल रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द की प्राप्ति की इच्छाओं को मैं कभी पूरा नहीं करूँगा। उनका दमन करके हे ईश्वर, अपने को इससे भिन्न समझता हुआ, जानता हुआ, इन इच्छाओं को अपनी आत्मिक इच्छा, वास्तविक इच्छा न समझने का प्रयास करता रहूँगा। ये इच्छाएँ इस शरीर के कारण से उत्पन्न हो रही हैं। इस साधन में ईंधन की आवश्यकताएँ हैं। इनको अपनी आवश्यकता समझकर उसी में सारा जीवन व्यर्थ नहीं करूँगा। इस बात को मैं बहुत अच्छे प्रकार से स्मरण रखना चाहता हूँ हर समय। हे ईश्वर, आप मेरी सहायता करें। मैं जो चेतन, अदृश्य, सूक्ष्म, ज्ञानवान, अनुभव की क्षमता वाला, मेरे तुल्य आप, जो अनंत ज्ञान की क्षमता वाले हैं, हे ईश्वर, मैं सदा आपको ही चाहता रहूं। आपकी ही सदा इच्छा करता रहूं। आपको सदा स्मरण रखते हुए अपने प्रति आपकी मान्यता को सदा उत्तम बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहूं। आप मेरे विषय में सदा
यह मान्यता बनाकर रख पाएँ कि यह जीवात्मा अब शरीर आदि प्रकृति की ओर आकर्षित नहीं है। यह जीवात्मा अब सभी अन्य वस्तुओं से अधिक मुझे चाहता है। आपको, हे ईश्वर, आपको चाहता है। ऐसी मान्यता अपने विषय में आपकी बनवाने के लिए मैं प्रतिक्षण प्रयासरत रहूँ। उसी के लिए मेरे सारे प्रयास हों। बस एक ही लक्ष्य है। हे ईश्वर, यदि किसी भी प्रकार से मैं इस कार्य को कर पाया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यही एकमात्र मेरे लिए इस जीवन में करणीय कार्य है। यही मेरा अंतिम लक्ष्य है प्रभु। इससे सब कुछ प्राप्त होने वाला है। बाकी सब कुछ करते हुए, बाकी सब कुछ चाहते हुए, हे ईश्वर, यह सबसे महान लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हे ईश्वर, मैं अपने इस वास्तविक लक्ष्य को पहचानता रहूं। सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ यही है कि मैं इस वास्तविक लक्ष्य को भूला रहता हूँ। और जो वास्तव में लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य से भटकाव है, उन पर सदा कार्यरत रहता हूँ। इतना सारा समय जीवन का मैंने निकाल दिया, व्यर्थ कर दिया, नष्ट कर दिया। हे ईश्वर, जो कुछ इस शरीर की अवधि शेष है, उस अवधि में इस शरीर से मैं इस प्रकार का कार्य ले सकूं कि जिससे मैं, हे ईश्वर, आपकी ओर सदा आकर्षित रहूं और मेरे प्रति आपकी मान्यता को उत्तम बनाने के लिए सदा प्रयासरत रहूं। हे ईश्वर, अन्नमय कोश पर विजय यही है कि मैं अन्नमय कोश की यथार्थता को एक क्षण के लिए भी भूलूं नहीं। अन्नमय कोश का 100% सदुपयोग, हे ईश्वर, आपकी ओर बढ़ने के लिए मैं कर पाऊं। इस अन्नमय कोश से मैं किसी तृष्णा की पूर्ति के लिए कार्य न करूं। इस अन्नमय कोश में तृष्णाओं के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों और उनकी हानियों से मैं बचा रहूं। क्योंकि जब, हे ईश्वर,
मैं आपकी ओर आकर्षित रहूँगा और इस अन्नमय कोश को सेवक के रूप में समझता रहूँगा और इसकी आवश्यकताओं को थोड़ा-थोड़ा पूरा करते हुए, 100% पूरा न करते हुए, इसको तब से दबाए रखूँगा। इस शरीर की जितनी अपेक्षाएँ, आवश्यकताएँ उत्पन्न होती हैं, उनको अपनी आवश्यकता समझकर क्लेशित परेशान नहीं होगा। तो निश्चित रूप से उस परेशानी के कारण से होने वाले रासायनिक परिवर्तन शरीर में जो होते हैं, जिससे हानि होती है, वो भी नहीं होंगे। और जब वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होंगे, जो कि मेरी भावनाओं पर आश्रित है, जो मन पर आश्रित है, तो यह अन्नमय कोश मेरा स्वभाव से ही विजय हो जाएगा। ये सेवक सदा सेवा करता रहेगा। तप से तपाया हुआ यह सेवक, हे ईश्वर, आपकी आज्ञा पालन में, आपकी प्राप्ति के मार्ग में एक समुचित साधन बन जाएगा। हे ईश्वर, इस अन्नमय कोश को सिद्ध करने का इससे सरल उपाय और कोई भी नहीं है। क्योंकि आपने जो अन्नमय कोश की प्रकृति मुझे प्रदान की है, यदि इसको ही मैं खोजता रह गया, इसी में मैं फंस के रह गया, तो हे ईश्वर, मैं आपकी उपासना कब करूंगा? इसलिए मैंने जो जान लिया सो जान लिया, बहुत कुछ जान लिया। परंतु हे ईश्वर, यह जो अंतिम सत्य है, कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, शरीर से भिन्न हूँ मैं, शरीर साधन मात्र है। मेरे द्वारा विचारी गई भावनाओं से, इच्छाओं से यह प्रभावित होता है और मैं उन इच्छाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करके हे ईश्वर आपको समर्पित करता हूँ। ऐसा करने से हे ईश्वर, यह शरीर स्वतः ही सही मार्ग पर चलता रहेगा, ठीक रहेगा, अधिकतम सामर्थ्य से युक्त रहेगा। इसलिए हे ईश्वर, यह जो बोध आज आपने मुझे कराया है, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ, आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। हे परम गुरु,
मुझे निरंतर आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मेरा निरंतर मार्गदर्शन करके मुझे सत्य मार्ग पर आरूढ़ कीजिए, जिससे मैं सर्वोत्कृष्ट उन्नति करता हुआ आपकी पूर्ण शरण को प्राप्त कर सकूं। ओम का जप करते हुए हम इस संकल्प का अभ्यास करेंगे। एक बार मैं बोलूंगा, म्यूट रखते हुए आप सब भी बोलेंगे। ईश्वर, ईश्वर, मैं ये शरीर नहीं हूँ। शरीर के द्वारा उत्पन्न होने वाली इच्छाएं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द संबंधी इच्छाएं मेरी नहीं है। मैं इस शरीर के निमित्त से उत्पन्न होने वाली इन इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं करूंगा। केवल शरीर को चलाने के लिए आवश्यक थोड़ी थोड़ी आवश्यकताएं भोजन आदि की पूरी करता रहूंगा, जिससे शरीर रोगी ना हो, बल्कि तप से तपा हुआ रहे। हे ईश्वर, मैं शरीर नहीं हूँ। इस भावना को ओम के जप के साथ में मन ही मन दोहराते रहेंगे। बीच बीच में मैं फिर से आपको साथ में बोलता रहूंगा। आइए मौन होकर मन ही मन ओम लंबे स्वर से उच्चारण करके इस भावना को दोहराएं।
यदि हम मन को इधर-उधर ले जा रहे हैं, तो हम फिर से वापस आएँ। इसी धारणा केंद्र पर मन को बाँध कर फिर से अपने संकल्पों को दोहराएँ ओम के जप के साथ। हे ईश्वर, मैं शरीर से अलग चेतन आत्मा हूँ। आपको पूर्ण रूप से प्राप्त करना ही मेरा लक्ष्य है। मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर के कारण से, शरीर के निमित्त से उत्पन्न होने वाली भावनाएँ, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इत्यादि संबंधी इच्छाएँ, ये मेरी स्वाभाविक इच्छाएँ नहीं हैं। ये शरीर निमित्त से हैं, मैं इनको कभी भी पूरा नहीं करूँगा। केवल वो आवश्यकता जिससे शरीर रोगी ना हो, उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, हे ईश्वर, इस शरीर रूपी साधन को आपकी सेवा के लिए समर्पित रखूँगा। आपकी प्राप्ति के उद्देश्य के लिए समर्पित रखूँगा। तप से तपाकर इसको शुद्ध बनाने का निरंतर प्रयास करता रहूँगा। ओम, ओम। निरंतर ओम का जप करते हुए इस संकल्प को दोहराने का अभ्यास हम करेंगे, जिससे साधना काल में दोहराया हुआ यह संकल्प हमको सांसारिक व्यवहार काल में भी स्मरण रह पाए और तदनुरूप हम आचरण कर पाए। ओम। हे ईश्वर, मैं शरीर नहीं, मैं चेतन आत्मा हूँ। आपको संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लेना ही मेरा लक्ष्य है। इस शरीर के कारण से उत्पन्न होने वाले विषयों की इच्छा, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इत्यादि, यह मेरी स्वाभाविक इच्छा नहीं है। ये शरीर के निमित्त से है। इसलिए हे ईश्वर, मैं इन इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं करूँगा। केवल शरीर को चलाए रखने के लिए, तपपूर्वक चलाए रखने के लिए, जिससे शरीर रोगी ना हो, उतने मात्रा में केवल इसको भोजन इत्यादि का प्रदान करता रहूँगा। जिससे कि ये तप कर शुद्ध होकर आपकी प्राप्ति के लिए योग्य बन सके। हे ईश्वर, जो मैं शरीर को अपना स्वरूप मानकर मूर्खताएँ करता आया हूँ, आज से वो बिल्कुल 100% बंद करने का प्रयास करूँगा। तभी हे ईश्वर मुझे इस अन्नमय कोश पर विजय प्राप्त होगी। ओम। आइए फिर से मौन होकर कुछ देर इस भावना को बनाकर रखने का प्रयास करें, निरंतर दोहराते रहें।
निरंतरता पूर्वक संकल्प को दोहराते रहें ओम के जप के साथ। इधर उधर यदि मन को हम ले जाते हैं तो तुरंत वापस मन को लाकर इसी धारणा केंद्र पर फिर से बांध दें। और दृढ़ संकल्प के साथ में इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए प्रतिज्ञाबद्ध होकर इस अन्नमय कोश पर विजय के लिए संकल्प को साथ में रखें। ओम। हे ईश्वर, मैं इस शरीर से भिन्न एक चेतन शक्ति हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए मैं शरीर के निमित्त से होने वाली इच्छाएं, रूप रसगंध स्पर्श शब्द इत्यादि संबंधी विषयों संबंधी इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं करूंगा। ऐसा समझकर कि ये शरीर संबंधी है, मेरी स्वाभाविक नहीं है, मुझे इनकी आवश्यकता ही नहीं है। मैं इनको पूरी नहीं करूंगा। केवल शरीर रोगी न हो इतने मात्र के लिए भोजन इत्यादि थोड़ा थोड़ा देता रहूंगा। तप पूर्वक इस शरीर को शुद्ध बनाए रखते हुए इसका पूरा उपयोग हे ईश्वर आपकी भक्ति के लिए, आपकी आज्ञा पालन करने के लिए करता रहूं। हे ईश्वर, इस शरीर से स्वयं को भिन्न मानकर निरंतर आपकी संपूर्ण रूप से प्राप्ति के लिए मैं प्रयासरत, इच्छारत रहूंगा। हे ईश्वर, आपकी मेरे प्रति जो मान्यता है वो सर्वोत्कृष्ट बनी रहे, कि मैं इस प्रकृतिजन्य शरीर आदि की इच्छा नहीं करता, बल्कि आपकी ही इच्छा करता हूँ, आपको ही चाहता हूँ। ऐसी मेरे प्रति आपकी मान्यता बनी रहे, बन जावे, इसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। ओम। हे ईश्वर, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग चेतन आत्मा हूँ। शरीर से, शरीर के कारण से उत्पन्न होने वाली इच्छाएं, रूप रसगंध स्पर्श शब्द इत्यादि विषयों की इच्छाएं मेरी स्वाभाविक इच्छाएं नहीं है, शरीर के निमित्त से ये इच्छाएं हैं। इसलिए मैं इन इच्छाओं को कभी भी पूरा करने के लिए प्रयास नहीं करूंगा। ऐसा मानते हुए कि ये इच्छाएं मेरी स्वाभाविक नहीं, शरीर के कारण से हैं, इनको पूरा करने की कोई आवश्यकता अपेक्षा नहीं। ऐसी इच्छाओं तृष्णाओं को सदा मैं अपने से दूर रखूंगा। केवल शरीर स्वस्थ रह सके, रोगी ना हो, इतने मात्र के लिए जो भोजन इत्यादि के, वो भी पूरी नहीं बल्कि कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा, उतनी मात्र पूर्ति शरीर के लिए करता रहूंगा, जिससे कि ये साधन शुद्ध स्थिति में रहे, तप पूर्ण स्थिति में रहे, और इस साधन का उपयोग है ईश्वर आपकी प्राप्ति के लिए, अपने प्रति आपकी मान्यता को उत्तम बनाए रखने के लिए
इस शरीर रूपी साधन का उपयोग मैं करता रहता हूँ। हे ईश्वर, इसके लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ। हे ईश्वर, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर से भिन्न चेतन आत्मा सूक्ष्म। हे ईश्वर, मेरा उद्देश्य आपको प्राप्त करना है, संपूर्ण रूप से आपको प्राप्त करना है। शरीर आदि के कारण से उत्पन्न होने वाली रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि की जो इच्छाएं हैं, वो मेरी स्वाभाविक इच्छाएं नहीं है। शरीर के निमित्त के कारण से ये है। इस कारण से मैं इन इच्छाओं को कभी पूरी नहीं करूंगा। इन इच्छाओं को पूरी करने में कभी लिप्त नहीं होऊंगा। और इस शरीर को भी केवल जिससे ये रोगी ना हो, जिससे ये शरीर साधन के रूप में उपयोगी बना रहे, शुद्ध बना रहे, तब पूर्ण बना रहे, उसके लिए मैं जो आवश्यक थोड़ा थोड़ा भोजन इत्यादि इसको देता रहूंगा, जिससे ये शरीर हे ईश्वर आपकी प्राप्ति के योग्य बना रहे। और अपने प्रति आपकी मान्यता को उत्तम बनाए रखने के लिए कि ये है जीवात्मा, यह जो मैं जीवात्मा, हे ईश्वर आपको ही चाहते हैं। संसार की प्रकृति से संबंधित जो इच्छाएं हैं उसको शरीर के निमित्त से समझता रहता है ये जीवात्मा। ऐसी मान्यता आपके मन में मेरे प्रति बनी रहे, इसके लिए मैं प्रतिक्षण प्रयासरत रहूंगा। ईश्वर, यही अन्नमय कोश पर विजय होगी कि मैं अन्नमय कोश से प्रभावित न होते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहूं। आइए अब हम विराम की ओर चले। हम सब ध्यान से बाहर की ओर आने का प्रयास करें, शरीर को थोड़ा थोड़ा हिलाते हुए, कोमलता से बंद की हुई आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। अनम्यूट करके ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओ आज जो हमने अभ्यास किया, इसको प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर, इसको हम निरंतरता में अपने जीवन व्यवहार में लेकर आ पाए, जिससे कि हम अन्नमय कोश पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर सकें। ऐसी भावना के साथ आप सभी को सादर नमस्ते।